एमएलसी चुनाव की चर्चाएं जितनी तेज हुई है उससे ज्यादा कार्यकर्ताओं में जोश उमड़ गया है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने किसी प्रकार का घोषणा नहीं किया है, लेकिन विजय मार्शल ने मुरट्ठा बांध लिया है। काय हो देखिए भाई जी, इस बार जो मधुबनी में गुलाब खिल रहा है ना, स्टार्ट तो हम लोग कर दिए हुए हैं। मुरट्ठा कैसे बन ले? मुरैठा बांधे हुए हैं कि चल दिए काम पर, जारी है काम। मुरैठा बांध के मधुबनी में खुट्टा गाड़ चुके हैं और इस बार जय अंबिका तय अंबिका। तो लगता है कि निकाल लेंगे चुनाव। निकालिए लेंगे। आप लोग को नहीं नजर आता? ईमानदारी से आप ही लोग बोलिए ना, कहीं नजर आ रहा है? हमारा काम तो सवाल पूछना है, सवाल खाली पूछेंगे। हाँ तो वही हम आपको बता रहे हैं। आप भी तो एगो जनता है ना भाई, मीडिया वाले के हम साथ। वोटर नहीं ना है, आम जनता का वोट ना है। वोटर हम लोग हैं, यही चीज मैं कहना चाहता हूँ। कौन लोग घूम रहे हैं? कौन लोग घूम रहे हैं? एक भी वोटर घूम नहीं रहा है। वोटर तो सब गुलाब यादव के साथ, अंबिका गुलाब यादव के साथ। यारो बैजू ज्यादा पर भी लगेगा। आप क्यों घूमते हैं? वोटर नहीं है आप। हम समर्थक हैं, हम मजबूत समर्थक हैं और मजबूती से 6 महीना से मुरट्ठा बांध करके काम कर रहे हैं। जिसको फरियाना है, फरियाने के लिए आ जाए। हिट विकेट खेल रहे हैं हम लोग और पूरे बिहार में कौन से वोट को अपने तरफ खींचेंगे? सब 6000 प्लस वोट है, 5000 प्लस वोट हमारे उम्मीदवार को आने जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। मुरट्ठा बांध लिए हम लोग और हिट विकेट खेल रहे हैं इस बार जिला में। प्रमुख जी, आप पर बड़ा आरोप लगेगा। क्या क्या जातीयता का आरोप लगेगा। किसको जातीयता करते हैं राजनीति में? जात भाई एक चुनाव, जात भाई ऐसा आदमी है जो सबको ठगा है। आप गौर कीजिए, एलजेपी के टिकट पर 2015 में बाबू बड़ी से चुनाव लड़ा है जदयू के खिलाफ। फुलपरास में 2020 में जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ा है। आप जो सवाल जातीयता का बात है, फिर जदयू से टिकट अपहरण करके पैसा के बल पर लेकर के आया है। वो पैसा कमाएगा। जो पैसा के बल पर टिकट ले आता है कि समर्थन ले आता है किसी दल का, एनडीए का, हम लोग एनडीए में है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी अंबिका गुलाब को मदद करेंगे। इसलिए जो इस क्षेत्र का विकास चाहिए, हम लोगों का आवाज उठावे। हम लोगों का लोकल बॉडी के चुनाव में हम लोगों का जो आवाज दुर्दशा है, एक मुखिया को, एक समिति सदस्य को, एक वार्ड सदस्य को 500 रुपया मानदेय है। वार्ड सदस्य को 10,000 रुपया, हम प्रमुख हैं, हमको मानदेय दिया जाएगा। मेरा दरवाजे का चाय का खर्चा निकलेगा क्या? तो सुनते हैं प्रमुख का चुनाव लड़ने में बहुत ही खर्चा होता है। 30-40 लाख 50 लाख रुपया खर्चा होता है। खर्चा होता होगा। हमारे आप कहते हैं जात की बात, हम तो अकेले राजपूत थे कलवाही में। अकेले थे, 7 यादव 3 मुसलमान 3 पासवान, सब ने निर्विरोध हमको चुना है। इस बात को वापस लीजिए पत्रकार महोदय। जो जातिवाद की राजनीति तो ये मधुबनी जिला में खत्म हो गया है, उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। पंचायत चुनाव में भी यही रहेगा। पंचायत चुनाव में भी हुआ है ऐसा ही। जात हम 15 साल मुखिया थे। हमारा वोटर कितना है हमारे पंचायत में? हमारा जहाँ घर है 200 वोटर हम राजपूत हैं। 15 साल 2001 से हम मुखिया लगातार बनते आए। प्रमुख में भी यही रहा था, एमएलसी में भी यही रहेगा। निश्चित रहेगा ना। गद्दारों को चिन्हना है ना, वो तो बन चुका है एक बार, उसको हम लोग परख चुके हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एनडीए के प्रत्याशी हैं। एनडीए के प्रत्याशी है तो एनडीए का सिंबल लेकर के आवे तब प्रत्याशी। लोकल बॉडी में कोई प्रत्याशी नहीं होता है। धन बल के जिसको चलता है, जिस दल से वो है प्रत्याशी, छोड़िए एनडीए का, जिस दल का उम्मीदवार के रूप में वो आ रहा है। 2010 में 2015 में किसके खिलाफ चुनाव लड़ा था? सो बताइए आप। लड़ा था ना 2010 में 15 में बाबूबड़ी से एलजेपी को टिकट से उन्होंने जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ा। श्री कामत जी से हारे। इसके बाद 2010 में शीला देवी आज कहाँ हैं? 20 में कहाँ, किस दल के? जदयू के हैं ना। क्या कार्यकर्ता उसको माफ करेगा? जदयू का टिकट ले आने से होता है? ये आरोप तो आप पर भी लगेगा। समर्थन ले आने से आरजेडी फिर बीजेपी फिर कहीं नहीं। हम लोग एनडीए के आरोप हैं। लगेगा। सुनिए, हम दोनों आदमी एनडीए के हैं। देखिए, लेकिन वोट करेंगे इस चुनाव में अंबिका गुलाब को। एनडीए के हैं हम लोग, आरजेडी के नहीं हैं। इस बात यह बात तय है। और हम ही नहीं, यहाँ मलखान सिंह है लखीमपुर के जिला पार्षद। हम उनसे भी बात करेंगे। बात कीजिए, उनसे भी बात यहाँ बरादर हमारे हैं। पहले भरत जी का जवाब लेंगे। बड़ा आरोप लग गया है। यहाँ सबको मान बराबर है। देखिए, ये वास्तविकता है।
कि हम लोग एनडीए के आदमी हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, यहाँ दल तक लेकिन खत्म। भारतीय जनता पार्टी LJP और के बिहार एनडीए के उपाध्यक्ष हैं हम। एनडीए के द्वारा गत जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में देखा गया, जो कल तक एनडीए के खिलाफ में था, वैसे आदमी एनडीए के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी के रूप में घोषणा कर दिया गया। तो एनडीए का जो वर्तमान नेतृत्व है, खासतौर पर मधुबनी जिला का, वह निश्चित रूप से अपने समर्पित कार्यकर्ता समर्थकों के हितैषी नहीं रह गए हैं। वह रात में कहीं किसी और दल से जुड़े हुए हो, पैसा है, मनी है, तो वैसे लोगों को हमारे एनडीए का वर्तमान नेतृत्व उसको टिकट दे देते हैं। तो एनडीए का जो कार्यकर्ता है, इन कार्यकर्ता की बदौलत कोई पार्टी चलती है। दूसरी बात, एक सबसे महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि यह गैरदलीय आधार पर सारे जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के आए हैं। तो गैरदलीय आधार पर जब चुनाव जीत करके आए, तो निश्चित रूप से स्थानीय निकाय के चुनाव में विधान परिषद में भी गुलाब खिल चुका है। जिला परिषद अध्यक्ष में भी गुलाब हुआ, विधान परिषद में भी गुलाब खिलेगा। और एक बात और बता देता हूँ, हमारे एनडीए के जो अभी उम्मीदवार हैं, वह एनडीए के उम्मीदवार नहीं है। वह कल के दिन अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बन जाएगी, तो देखिएगा किसी विधानसभा से वह राष्ट्रीय जनता दल के टिकट के लिए भी पंक्ति में जुड़ जाएंगे। वो किसी दल के हितैषी नहीं है, किसी दल और विचारधारा उनके दिलो दिमाग में नहीं है। वो केवल पैसे के बलबूते राजनीति करते हैं और टिकट न जाने कैसे किस प्रलोभन में ले आते हैं। एक बात और बता देना चाहता हूँ, 6 साल तक उनका कार्यकाल रहा। धोखे से पंचायत प्रतिनिधियों का वोट लेकर के तो चले गए। 1 साल में 3 करोड़ रुपया उनको मिला, 6 साल में 18 करोड़ रुपया मिला। वोट लिया पंचायत प्रतिनिधियों का। पंचायत प्रतिनिधियों के हित में अगर एक ईंटा बराबर भी कहीं खर्चा किया रहता, कहीं कोई नहीं है। आज देख लीजिए, पंचायत प्रतिनिधि चाय की दुकान पर भटकते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। ये उनके हित में ये तो मुद्दा आप तो कई बार भाषण में भी दिया, आपका वीडियो भी ये चला है, लेकिन ये बताइए ना कि क्या रणनीति है जो पटक देंगे सरकार के आदमी को? सरकार से संबंधित बात नहीं है, सरकार तो जनता चुनती है। सरकार आज मान लेते हैं, कल के दिन जगन्नाथ मिश्रा थे, कर्पूरी ठाकुर आए, लालू जी आए, राबड़ी देवी आई, नीतीश कुमार जी आए। जनता की जब जो इच्छा होगी, आप भी कभी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं। कल हम एक बच्चे से बात कर रहे थे, स्टेडियम में दशा है, काफ़ी 1981 में बना, कभी जीर्णोद्धार हुआ है नहीं, नेताओं की अनदेखी कारण से टूट गया। लेकिन वहाँ एक बच्चा मिला, उसका सवाल बड़ा तीखा था। बोलता नेता लोग सिर्फ अपना पैसा बनाते हैं जीत कर, कभी जनता का नहीं सेवा करते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे के मन में ये भावना जब पनप रही है, तो इसका मतलब है नेता के प्रति प्रतिकार की भावना बहुत जबरदस्त। ये बहुत ही इस देश में लोकतंत्र के नाम पर जो जातीय समीकरण फिट कर दिया गया, जो धार्मिक हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड के आधार पर जो नेता लोग ये गणित फिट कर दिए हैं, एक उनका मैथमेटिक्स है सत्ता पाने का, एक षड्यंत्र करके लोकतंत्र की जो संरचना है उसको विकृत करते जा रहे हैं अपने निजी हित के लिए, सत्ता पाने के लिए। कभी जात का अलग छेड़ देते हैं, कभी धर्म का अलग छेड़ देते हैं, कभी बैकवर्ड का अलग छेप देते हैं, कभी फॉरवर्ड का अलग छेप देते हैं। और वही कारण है जो मूलभूत जो बुनियादी सुविधा जो जनता को मिलनी चाहिए थी आज़ादी के इतने बाद भी, वह कहीं ना कहीं बदस्तूर लगता है कि खस्ता हाल हो चुका है। वास्तविकता भी है। अब उमर जी आप भी बताइए थोड़ा सा हमको, बड़ा सामने पीछे काहे भाग जाते हैं, डर लगता है क्या कैमरा से? डर आपसे लगता है सर, और किसी से नहीं लगता। हम तो सवाल पूछते हैं, कौन सा लाठी चलाते हैं, गोली चलाते हैं? जो सवाल आप पूछते हैं ना, वो सवाल तो हिंदुस्तान धारा से हट के पूछते कहा हैं। हिंदुस्तान के हम रहने वाले हैं, पूरे भारतीय हैं, सवाल भी भारत का ही है, तो काहे डरते सवाल से? मैं किसी से नहीं डरता हूँ सर। सवाल से क्यों डरते हैं? नहीं डरता हूँ। मैं जात पात का राजनीति नहीं करता हूँ। हम जाति कहाँ पूछे हैं? मैं जमात की राजनीति करता हूँ और जमात के साथ मैं रहना चाहता हूँ। तो क्या लग रहा है इस बार जो एक नारा दिया गया आत्मसम्मान की लड़ाई का नारा कर रहा है नहीं सर, सही बात है। हम लोग जो जब अभी जो जीत के हम लोग आए हैं, किसी पार्टी से बात जीत के नहीं आया है, मैं अपना व्यक्ति रूप पर जीत के आया हूँ सर। बिल्कुल व्यक्तिगत है, वहाँ पे आए हैं कि नहीं? मैं आपसे भी वोट, और आप भी मुझे वोट दिए हैं, दिया है कि नहीं दिया सर? हाँ, वो बात की बात है, आप हमारे क्षेत्र से हैं तो निश्चित रूप से वोट दिए हैं आपको। तो ठीक है। अभी जो चुनाव हो रही है, मिलसी की चुनाव की तैयारी हो रही है, तो हम लोग जो है अभी मैं जिला पार्षद के साथ हूँ, चेयरमैन था, उनके बाद भी MB गुलाब यादव के साथ मैं खुल के हूँ। इसके लिए कोई डॉक्टर साहब बड़ा आप यहाँ पे जो कमान संभाले हुए हैं, पूरे नेतृत्व संभाले हुए हैं, मुरट्ठा बांध उन के आए हैं, कहा कुछ विचार है क्या? बता रहे हैं, RJD के हम झंझारपुर के प्रखंड अध्यक्ष हैं। समझ गए।
और ये तैयारी आदरणीय हम लोगों के जो सुप्रीमो हैं उनके तरफ से लगभग 4 तारीख को ही फाइनल कर दिया गया। अब बाद में क्या हुआ नहीं हुआ, हम तो नीचे स्तर के वर्कर हैं, समर्थक हैं, बहुत हमको जानकारी नहीं है जो पटना में क्या क्या होता है, लेकिन इतना फोटो या इतना चीज़ वहाँ पर देख लिए जो सबों को लगा। जो मान लीजिए गुलाब यादव जी मानिए जो हम लोगों के विधायक हैं झंझारपुर के, उनको कहा गया जो आप जो है सो पत्नी को लड़ाइए, और हम लोग मैदान में कूद गए हैं और कूदे ही नहीं हैं, उतने आगे तक चल गए हैं। तेजस्वी जी भी बयान दे दिए हैं, कार्रवाई उड़ाई हो सकता है। तो अगर कार्रवाई करेंगे तो हम झेलने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम ही नहीं तैयार हैं, हमारे ऐसे मधुबनी जिला में हजारों कार्यकर्ता झेलने के लिए तैयार है। और फिर हम लोग यहाँ से जीत करके फिर वहीं पे हम लोग पहुँचेंगे। सच्चा सिपाही उस दरबार के हम लोग हैं। मलखान जी आपका नाम बड़ा शानदार है। हम भी बहुत शानदार हैं। मलखान सिंह का नाम जानते हैं? कौन थे मलखान सिंह? मलखान सिंह हम हैं। इससे पुराना, आपसे जो पुराने मलखान सिंह हम थे, नहीं जानते। बड़ा नाम था उनका, हमारा नाम मलखान सिंह है। और उनके नाम से थर-थर लोग कांपते थे। हमारे डर से नहीं कांपते हैं। तो जनता की सेवा करने जब जाते हैं और मलखान सिंह का नाम होता है तो लगता है डर से लोग आपका समर्थन कर देते हैं या आपके प्रेम से? ये तो आपको क्षेत्र ही बताएगा। जब एक बार अगर हमारे क्षेत्र में जाइएगा तब पता चलेगा कि डर से होता है कि सम्मान से होता है। चुनाव लड़ने जा रहे हैं एमएलसी का, बड़ा तैयारी जोर से, क्या तैयारी और क्या रणनीति है? तैयारी तय है अंबिका गुलाब यादव यहाँ से हम लोगों के तरफ से, और जितने भी मैं सब जनप्रतिनिधि को भी कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी जो नहीं भी हैं वो भी अंबिका गुलाब यादव जी के साथ आइए, क्योंकि ये हम लोगों का मान सम्मान का बात है। हम लोग किसी पार्टी से टिकट लेकर नहीं जीते हैं, किसी पार्टी के सिंबल पे नहीं। ये पार्टी जो है अपने लिए, अपने बैंक बैलेंस बनाने के लिए पार्टी उसको घोषित करता है ताकि यहाँ पे हमारा वर्चस्व रहे। और जनप्रतिनिधि का वो ठीक है, जाएंगे वो, हम अपने इच्छा से जाएंगे ना, हम खुद जाएंगे। हम भी अगर चेयरमैन के चुनाव में आए तो हम तो खुद आए, तो वोटर हैं, हम तो खुद आए थे। तो इसी तरह से कोई सिंबल लेके कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं जीता है। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग कोई सिंबल लेके नहीं आए हैं, न जीत के आए हैं। जनता हम लोगों को जिताया, हम लोग अपना जो मजबूती है उसको हम किसी और के हाथ में ना दे दें। चलिए, और मधु जी हैं, बड़ा लगातार कैंपेनिंग हमारे क्षेत्र से ही है, हमारे नज़दीक के रहीकास के रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। आपकी जो हम देखते हैं कैंपेनिंग, बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग हो रहा है, क्यों लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज इंटरव्यू हम लोग का ले रहे हैं। पार्षद महोदय, सभी आदमी, सब कार्यकर्ता लोग के साथ हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग तय कर चुके हुए हैं। पिछले भी बाइट में कह दिए थे कि यह चुनाव जो है सो अपने चेहरा, अपने पर्सनैलिटी, अपने छवि, अपने संस्कार, अपने विचार से जीत करके हम लोग आए हुए हैं। ना हम लोग को पार्टी कभी टिकट दी है, न पूछने आई है, न कि आप जीत के आए कि हार के आए। जीतने के बाद ये लोग थोप देते हैं कि यह जो है सो आरजेडी हो गए, आई बीजेपी हो गई, जदयू हो गई, राजद हो गए। अभी हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इनका देख रहे हैं। बाहर हम गाड़ी देख रहे थे, लोजपा की गाड़ी भी लगी हुई थी, जाप की भी गाड़ी लगी थी और भाजपा की भी गाड़ी लगी हुई है। सभी दल के जो प्रतिनिधि यहाँ पे आ रहे हैं, तो लग रहा है कि सभी प्रतिनिधि का सम्मान यहाँ पे मिलेगा और एक ही निर्दलीय के रूप में ये रहेगा। एकदम 110% यहाँ जो सम्मान मिल रहा है। आज हम भी राजद के ही कार्यकर्ता थे और हैं और आगे भी रहेंगे। हम लोग जीत करके, जिता करके अंबिका गुलाब यादव को पटना भेजेंगे और वहाँ हम लोग सब साथ में आरजेडी में थे और रहेंगे। यह हम लोग अपने एक वर्कर राजद के हम सिपाही हैं, हम सच्चे दिल से बोल रहे हैं। यहाँ एनडीए और आरजेडी, बात भूषण जी और प्रमुख साहब एनडीए से आते हैं, भाजपा से आते हैं, वहीं आरजेडी से भी जुड़े हुए लोग हैं और जदयू से भी काफ़ी ज़्यादा हमने बुद्ध प्रकाश जी मुखिया हैं उनको भी देखा था। यानी कि कई दलों के लोग यहाँ पे लगातार यहाँ पे आते हैं और अपना समर्थन लगातार दे रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठ रहा है, आखिर निर्दलीय के साथ में क्यों आ रहे हैं? क्या इनका वह नारा क्लिक कर गया कि आत्मसम्मान की लड़ाई में सभी साथ मिले? शायद यदि यह क्लिक करता है तो निश्चित रूप से एनडीए के लिए यह बहुत बड़ा प्रहार हो सकता है। मिलते हैं अधिक जानकारी के साथ में, तब तक के लिए चाहेंगे आपसे हम इजाज़त।
ऐसी ही सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मेरा नाम सोहन प्रसाद है। मैं खुद एक हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। लेडीज़ का हेयर कटिंग करता हूँ, कलर एवरीथिंग हेयर से रिलेटेड। मैं पटना में हूँ, पटना में भी है। और झंझारपुर वासियों के लिए खुशी का एक है मौका कि जो लोग पहले दरभंगा पटना जाते थे हेयर से रिलेटिव या मेकअप से रिलेटिव, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता था, उनके लिए एक अच्छा मौका है। मैं काफ़ी बड़ा सेटअप लेकर आया हूँ। मेरा स्टाफ सब बाहर का है, पंजाब का है, दिल्ली का है। और प्रोफेशनल काम हम लोग करते हैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। प्लस हम लोग जो है होम सर्विस भी करते हैं, मेहंदी से लेके मेकअप से लेके एवरीथिंग। मेकअप में हम लोगों के पास एयर ब्रश मेकअप है, HD मेकअप है, काफ़ी अच्छा है। और हेयर से रिलेटिव हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड यूज़ करते हैं, जैसे कि लॉरियल है, सर्चकॉफ है। लोकल प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करता हूँ, सब ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, जो कि नॉर्मल जगह पे रेट रहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार सर्विस का मौका दें, डेफिनेटली आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मेरे सैलून का नाम है द लुक सैलून एंड स्पा, नियर सोनी टॉकीज, झंझारपुर RS।